नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कहानियाँ सुनाना चाहती हूँ। आज से पहले आपने मेरे मुंह से ये शब्द सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको कौन सी कहानी सुनाऊं? आज इस महामारी के दौर में हमारे चारों तरफ इतनी कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं कि किसी एक कहानी को उनमें से चुनना बहुत ही मुश्किल है। हर एक कहानी अपने में इतना दर्द इतना डर समेटे हुए है कि हमें उस कहानी को सुनाते हुए भी डर लगता है। अभी तक हमने अपने माता पिता और दादी दादा नाना नानी से कभी कहानियाँ सुनी थी कि कभी प्लेग की बीमारी हुई थी, लेकिन एक ऐसी महामारी के हम भी गवाह बन जाएंगे ये कभी नहीं सोचा था। आज चारों तरफ जो डर का माहौल है, दहशत है, उसको देखकर रूह कांपती है। आज किसी मरीज को अस्पताल लेकर के जाओ तो वहां पर क्या हाल है, जिसने वो मंजर देखा है शायद वही उसका एहसास कर सकता है। पर लेकिन घर में बैठे लोग भी एहसास तो कर ही रहे हैं, खबरों के जरिए, अपने रिश्तेदारों के जरिए, अपने मित्रों के जरिए सबको एहसास हो रहा है इन कहानियों का, इस डर का। लेकिन हम क्या करें इस महामारी से बचाव के लिए? अभी तक हमारे पास कोई ऐसा कारगर उपाय नहीं है जो कि हम इस महामारी को तुरंत ही अपने जीवन से रफा दफा कर सकें। कोई ऐसी वैक्सीन इतनी जल्दी नहीं बन सकती है, और जो बनी है हम में से बहुत से लोग उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वो हमारे लिए अच्छी है या नहीं है, वो हमें बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी। इसी के चलते आज इस समय इस महामारी ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया है कि सभी अपने घरों में डर के साथ जी रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लग रहा? मुझे तो लग रहा है। मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैंने अपने घर में ऐसा एक मंजर देखा है। हालांकि कोरोना से ग्रसित नहीं था मरीज, मेरी मदर इन लॉ, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी अचानक, और हमें रात को 2-2:30 बजे लेकर उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा था। लेकिन जब हमने हॉस्पिटल जाकर देखा, एक हॉस्पिटल से हमें दूसरे हॉस्पिटल भागना पड़ा केवल इसलिए कि बेड नहीं है। कोरोना के मरीज इतने हैं कि उनके बीच उनको ले पाना बहुत मुश्किल था। उस समय एक ऐसा डर समा रहा था कि क्या होगा, क्या होने वाला है। चारों तरफ भागती एम्बुलेंस, एक अंदर एक ऐसी घबराहट पैदा करती है कि हम उस घबराहट को एक खोखली मुस्कान के पीछे दबाए रहते हैं। ये मैं इसलिए डरा रही हूँ आपको ताकि हम थोड़ा और सजग और जागरूक हो सकें, क्योंकि जब तक हम डरेंगे नहीं, सजग नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे। और इस समय हमारी जागरूकता सबसे बड़ी यह है कि सबसे पहले तो हम अपनी सेफ्टी, अपने परिवार की सेफ्टी, अपने कॉलोनी, अपने मोहल्ले, अपने परिवार, सबको सिखाएं कि हमें सेफ कैसे रहना है। मास्क पहनना अवश्य है, बिना मास्क पहने घर से ना निकलें, और जब भी बाहर से आए, घर में आए तो अपने आप को अच्छे से सैनिटाइज करें, घर की वस्तुओं को छूने से पहले। और साथ ही साथ हमेशा बीच बीच में हाथ धोते रहें, अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोते रहें। मैं बाकी आपको यहाँ पर कोरोना से बचाव के कोई उपाय नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब डॉक्टरों तक का नहीं पता तो मुझे क्या पता होगा कि कोरोना से बचाव के क्या उपाय हैं।
जो बता सकते हैं वो बता रहे हैं हमारे सामने, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, तो वो किसी को जज रहे हैं, किसी को नहीं जज रहे हैं, लेकिन फिर भी मौतें हो रही हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा हमें संयम रखने की ज़रूरत है। आप कहोगे कि क्या बात कर रही है, ऐसे में संयम कैसे रखा जा सकता है जब अपने सामने अपने घर के मरीजों को तकलीफ हो? तो नहीं, बिल्कुल कहूँगी कि संयम रखना है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। सबसे पहले तो जब भी परिवार में किसी भी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, तो अपने घबराहट के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम घबराएं नहीं, क्योंकि ज़्यादा घबराने से इस बीमारी को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। हम अपने खाने पीने का ध्यान रखें, रेस्ट का ध्यान रखें, और सबसे बड़ी बात है कि हम एक दूसरे का परिवार में ध्यान रखें और एक दूसरे को फ्रेश रखने की, हंसते हंसाते रहने की तरकीब सोचें, क्योंकि जितना हम मेंटली स्ट्रेस से दूर रहेंगे, हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर उतनी ही बढ़ेगी। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप अस्पताल जा रहे हैं अपने मरीज़ को लेकर, प्लीज़ 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 आप अस्पताल में जाकर, जैसी भी हालत है, जो भी है, मैं मानती हूँ कि आपको अपने मरीज़ के लिए सुरक्षा चाहिए, लेकिन अगर वहाँ पर डॉक्टरों से आपको थोड़ी सहायता नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ 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 उन डॉक्टर्स के लिए आप बिल्कुल भी माहौल को वहाँ पर ख़राब ना करें, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में इस समय डॉक्टर हैं। उनके पास इतना वर्कलोड, इतनी मेहनत वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने सामने लोगों को मरते देख रहे हैं, ऐसी मौत देख रहे हैं कि जिसकी उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी, जिन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि उनके पास ऐसा समय आएगा कि वो इतने लाचार होंगे कि वो लोगों को सहयोग नहीं दे पाएंगे। तो हमें उनके साथ कोऑपरेट करना है। हम लड़कर भी अपने मरीज को कैसे सुरक्षा दे पाएंगे जब सुविधाएं ही नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या इस समय हमारे सामने है कि हमारे देश में इस समय सुविधाओं की बहुत कमी है। जैसी सुविधाएं होनी चाहिए थी वैसी सुविधाएं नहीं हैं। क्यों नहीं है, इसके क्या कारण है? आप सभी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सोच सकते हैं कि क्यों नहीं है। इन सब के लिए हम लड़ लेंगे, लेकिन इस समय हमें इस महामारी से लड़ना है, एक दूसरे से नहीं लड़ना है। सबसे बड़ा हथियार इस समय हमारा संयम रखना है। डॉक्टर्स और वर्कर्स के लिए दुआएं करनी हैं कि वो ठीक रहें, हमारे लिए सुरक्षित रहें। वो सुरक्षित होंगे तो हम सुरक्षित होंगे। हॉस्पिटल वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वहाँ आने वाला हर व्यक्ति परेशान है, तो प्लीज़ आप भी उनके साथ अच्छे से बर्ताव कीजिए। अगर आप उनका सहयोग नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ कम से कम उनके साथ मिसबिहेव ना करें। आप अपने को भी सुरक्षित रखिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, उनके साथ प्यार से पेश आएं। तो इस समय सबसे पहले हमें ज़रूरत है एक दूसरे को समझने की। तो मैं इससे ज़्यादा और शायद कुछ नहीं कह पाऊंगी कि हमें इस समय एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की सहायता करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे भी हो, अगर हम एक दूसरे की सहायता कर सकें तो बहुत बेहतर होगा। किसी भी रूप में हम अगर किसी की सहायता कर पा रहे हैं या कर सकते हैं तो ज़रूर 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 करें। सभी के लिए दुआएं। सब सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ रहें, खुशहाल रहें, हंसते रहें। धन्यवाद।